देखिए राजीव जी, निश्चित तौर पे इस डर का फैलाव बढ़ेगा। और जो प्रधानमंत्री ने रेड अलर्ट कहा था, मुझे लगता है कि रेड अलर्ट में भाजपा आ गई है और खतरे के निशान से जो है ऊपर बह रहा है अब पानी। इस मिलन के बाद और जो है वो थोड़ा ऊपर चढ़ गया है खतरे के निशान से। और आपने देखा ही होगा कि खतरे के निशान के नीचे चले गए थे प्रधानमंत्री, वही भी वाराणसी में जब डुबकी लगा रहे थे। तो पिछले उनके 3 फोटो वायरल हो रहे हैं वाराणसी में गंगा मैया में डुबकी लगाने के। तो वो पहले ऊपर हैं, फिर खतरे के निशान के पास हैं, फिर खतरे के निशान के एकदम जो है वो नीचे पहुंच गए हैं। तो ये समझा जा सकता है कि वो खतरे के निशान से जो है पानी अब काफी ज्यादा ऊपर बह रहा है। और जो अखिलेश देखिए, भीड़ प्रधानमंत्री की रैलियों में भी हो रही है, ऐसा नहीं प्रधानमंत्री की रैलियों में भीड़ नहीं हो रही है। और अखिलेश यादव की रैलियों में भी हो रही है, प्रियंका की रैलियों में भी हो रही है। प्रधानमंत्री की रैलियों में भीड़ जो है वो सत्ता के द्वारा मैनेज की जा रही है। मनरेगा टूर है, शिक्षक हैं, मिड डे मील के कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, सादा वर्दी में पुलिस के कर्मचारी हैं। तो इस तरीके से सब मैनेज किया जा रहा है। अखिलेश यादव की रैली में जो भीड़ इकट्ठा हो रही है वो भीड़ स्वतः स्फूर्त है। और वो सिर्फ सपा की भीड़ हो, सपा के कार्यकर्ता हो, ऐसा नहीं है। आम जनता जो उसमें जुट रही है वो एक साफ संकेत दे रही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराजगी का स्तर जो है वो भी अब खतरे के निशान से काफी ऊपर जा चुका है। ये एक साफ संकेत दिख रहे हैं और ये प्रियंका की रैलियों में भी दिख रहा है। मतलब दोनों विपक्ष के नेता हैं, उनकी रैलियों में जिस तरीके से भीड़ उमड़ रही है और स्वतः देख सकते हैं कि वो किस तरीके से सुझाव नहीं है, मनरेगा के मजदूर नहीं है जी अमलेंद्र जी। है। तो ये अंतर जो है दोनों की उसमें है। अब शिवपाल के साथ आने से जो एक समाजवादी पार्टी को जबरदस्त फायदा होगा वो ये होगा कि जो एक तो वोट तो जो बटता वो तो वोट की बात अलग है कि शिवपाल कितना वोट को प्रभावित कर पाते नहीं कर पाते। लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल जो है वो अब साथ में आसमान पे पहुंच जाएगा। चूंकि जो एक चीजें समाजवादी पार्टी के अंदर देखी जा रही थी वो ये देखी जा रही थी कि अब अखिलेश यादव जो है वो पूरी पार्टी जो है मतलब उनकी इर्द गिर्द सिमट चुकी है। तो अब वो चीजें जो है उनको वो मतलब काफी कुछ संभालने में आसानी हो जाएगी। जो कार्यकर्ताओं का एक दुख दर्द कह सकते हैं कि नेता से नहीं मिल पा रहे, बातचीत नहीं हो पा रही, किससे अपना दुख दर्द कहें। तो ऐसी बहुत सी चीजें जो है वो समस्याएं हल हो सकती हैं। दूसरा जो एटा इटावा मैनपुरी बदायूं शाहजहांपुर फर्रुखाबाद कानपुर ये जो बेल्ट है हाथरस आगरा, जिस बेल्ट में शिवपाल बहुत ज्यादा प्रभावी थे और जहां वो नुकसान जबरदस्त तरीके से समाजवादी पार्टी को पहुंचाते, उस बेल्ट में बहुत मजबूती समाजवादी पार्टी के अंदर आ गई। अब जहां तक सवाल ये है कि कितनी सीटें मिलेंगी कितनी नहीं मिलेंगी, अब ये तो दोनों की देखिए बातचीत पर निर्भर करेगा कितनी मिलती है कितनी नहीं मिलती है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जयंत चौधरी को 50 सीटें दी जा रही है या प्रकाश राजभर को 50 सीटें दी जा रही है तो शिवपाल का भी ये 50 सीटों का क्लेम तो बनता ही है। मतलब इससे कम का नहीं बनता है। लेकिन फिर भी बात यही है कि वो उनके सबके आपस की सहमति के ऊपर निर्भर करेगा कि कौन कितने पे मान जाता है, कितनी क्या है। तो ये सब देखने वाली चीज होगी। दूसरी जो एक अंतर होगा दोनों की चीजों मतलब गठबंधन को लेकर के अन्य जो छोटे दल हैं उनके साथ में लेकर के, दूसरे जो लोग अपना वोट लेकर के आएंगे वो थोड़ा प्लस वोट लेकर के आएंगे। शिवपाल जो है वो प्लस वोट लेकर के नहीं आएंगे, माइनस माइनस जोड़ के प्लस करेंगे। यानी जो नुकसान पहुंचाते हैं उसको वो प्लस करेंगे और ये समाजवादी पार्टी की मजबूती होगी। तो अब ये मजबूती जो है उसको काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएगी और जो एक संशय की जो चीजें थी वो अब दूर हो जाएंगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए जो खतरे और बढ़ गए हैं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के दौरे जो है अब वो जल्दी जल्दी उत्तर प्रदेश के अंदर होंगे। गंगा में डुबकियां जो वो बहुत ज्यादा अब लगाएंगे प्रधानमंत्री। और अब देखना है कि ये खतरे का निशान से पानी जो है कितना और ऊपर जाता है। देखिए राजीव जी, एक तो जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है और भारतीय जनता पार्टी अब चाहे कुछ करे, चाहे वो एमवाई समीकरण में उलझाए, चाहे वो काशी और मथुरा में उलझाए, चाहे वो किसी में उलझाए, चाहे जिन्ना में उलझाए, देखिए चल नहीं रहा है कुछ भी। जनता की नाराजगी जो है वो किसी भी हाल में कम होके नहीं दे रही है। मतलब ना जिन्ना काम में आ रहे हैं, ना मथुरा काम में आ रहा है, ना काशी काम में आ रहा है, काम में कुछ नहीं आ रहा है। और प्रधानमंत्री जितना ज्यादा आगे आते जाएंगे उतना ही प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ के बीच झगड़े जो है वो सतह पर भी आते जाएंगे और इसका रिफ्लेक्शन होने लगेगा। टिकट बंटवारे में जो है विपक्ष तो निपट लेगा, अपनी समझौते कर लेगा। भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने निपटारा करेगी?
टिकटों का, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि टिकटों के बंटवारे में वर्चस्व जो है उनके मतलब दिल्ली का रहे। योगी आदित्यनाथ जो है वो जगह छोड़ने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री जो बार बार आ रहे हैं और अभी जो गंगा में डुबकी लगाई, गेरुआ वस्त्र पहन के कई कई फोटो सेशन कराए, 12 मुख्यमंत्रियों को लेकर के बनारस से लेकर के अयोध्या तक की दौड़ लगवाई, वो सब किस लिए था? वो सब ये 12 मुख्यमंत्री जो है क्या अपने प्रदेश का हिस्सा उत्तर प्रदेश को दे देंगे विकास के लिए? इसके लिए नहीं था। ये योगी आदित्यनाथ का कद जो है वो छोटा करने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से ये सब चीजें हो रही हैं। तो अब तो ये मतलब झगड़ा जो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। पहले तो एंटी इनकम्बेंसी वो केवल योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हो और मोदी जी के खिलाफ नहीं है, ऐसा नहीं है। जो एंटी इनकम्बेंसी है वो दोनों के खिलाफ है। रोजगार का मसला जो है वो केंद्र सरकार का भी है और राज्य सरकार का भी है। इसी तरीके से गंगा में तैरती हुई लाशें जो है वो सिर्फ अकेले योगी आदित्यनाथ की जो है वो विफलता नहीं है, वो केंद्र सरकार की भी विफलता है। दोनों की विफलताएं हैं। कोरोना का जो मिसमैनेजमेंट हुआ है वो दोनों की विफलताएं हैं और दोनों सरकारें उसके लिए जिम्मेदार हैं। और जनता इस बात को समझ रही है कि मूलतः जो है जो भारतीय जनता पार्टी है, जिसकी सरकार है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। जिम्मेदारी उनकी बनती है। तो इसलिए कि साहब योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हो जाएंगे और मोदी जी नहीं होंगे, तो इसलिए मोदी जी को आगे ले आओ, ऐसा नहीं है। मोदी जी जो बार बार आ रहे हैं, ये इसका मतलब जो ये तैयारी जो है योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध जो है अंदर अंदर कुछ ज्यादा कुछ चल रहा है। और ये जितना ज्यादा प्रधानमंत्री के दौरे बढ़ेंगे उतना उतना ये संघर्ष भारतीय जनता पार्टी के अंदर और ज्यादा तेज होगा। और ये जितना संघर्ष तेज होगा ये भारतीय जनता पार्टी को उतना ही नुकसान पहुंचाएगा, फायदा नहीं पहुंचाएगा। तो जनता की नाराजगी जो है उसको जो अभी तक मोड़ने की चीजें हो रही हैं या जो भी हो रहा है, तो इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके से मुझे नहीं लगता है कि कुछ कोई मिलने वाला है। और ठीक है कि देर से भी चुनाव करा सकते हैं, आचार संहिता के लिए समय कम मिल सकता है, प्रधानमंत्री बहुत सी बातें आगे कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, मजदूरों से मिलेंगे, महिलाओं से मिलेंगे। प्रधानमंत्री तो मिलते ही रहते हैं। प्रधानमंत्री जो है वो रोज मिलते रहते हैं और प्रधानमंत्री जो है घोषणाएं भी आकर के खूब करते हैं। बंगाल में भी करके आए थे, बिहार के चुनाव से पहले भी बहुत घोषणाएं की थी। तो घोषणाओं का असर क्या होता है? वो जो घोषणाएं आप करके आती हैं वो घोषणाएं चुनाव खत्म होने के बाद आपको याद रहती हैं। बिहार में जो 20 लाख रोजगार का वायदा था कि 20 लाख रोजगार दिए जाएंगे, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की ही है ना। बिहार में भी कितने रोजगार दे दिए गए? तो ये चीजें जो है यहां भी है, ऐसा नहीं है कि यहां ये चीजें नहीं है। और कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के पास जो एक हथियार है वो हिंदू मुसलमान वाला ही हथियार है। उसके अलावा कोई दूसरा हथियार है भी नहीं उसके पास कि साहब कोई बहुत बड़ा विकास कर दिया हो, ऐसा भी कुछ नहीं है। घोषणाएं जो आज कर रहे हैं तो 4 साल पहले घोषणाएं क्यों नहीं हो गई थी? अब तक की बहुत से काम पूरे हो चुके होते 4 साल में। जो घोषणाएं आप रहे हैं, जो आप जो है शिला पट्टिकाएं आज लगा रहे हैं, शिलान्यास आप कर रहे हैं, ये शिलान्यास अगर 4 साल पहले हो गए होते और डबल इंजन की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब तक तो बहुत सी चीजें बनके खड़ी हो गई होती। तो चीजें जो है मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ पहुंचाने वाली नहीं है। और मैं फिर कहूंगा कि जितना प्रधानमंत्री आते जाएंगे उतना भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी ही साबित होती जाएगी। ठीक है, प्रधानमंत्री बहुत अच्छे जो है वक्ता हैं, बहुत अच्छा प्रहार करते हैं, बहुत अच्छा दूसरों को कटाक्ष करते हैं, सब चीजें करते हैं, लेकिन सिर्फ दूसरों में कटाक्ष करने से अब काम चलने वाला नहीं है। जनता भी समझ रही है। भाई 7.5 साल हो गया यही सुनते हुए आपको कि नेहरू, गांधी, इंदिरा परिवार, वंशवादी, अखिलेश मियां, यही सब सुनते हुए तो हो गया। 7.5 साल से आपकी सरकार है, 5 साल से आपकी डबल इंजन की सरकार है। इन 5 सालों में डिलीवरी क्या हुई? उत्तर प्रदेश में जनता की समस्याएं कहां दूर हुई? तो ये सब बहुत सी चीजें हैं और इससे कोई फायदा मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ होने जा रहा है। क्योंकि जो नाराजगी बन चुकी है ये नाराजगी अभी कायम रहेगी। और खुदा ना खास्ता कहीं वो तीसरी लहर की जो बात की जा रही है कोरोना की, अगर वो चुनाव से पहले आ जाती है तो बहुत से नकाब उतर जाएंगे सरकार के ऊपर से और भी। तो इसलिए जो मुझे नहीं लगता है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कोई बहुत फायदा हो जाएगा प्रधानमंत्री के बार बार आने से। प्रधानमंत्री ठीक है वो अपना करते हैं, आएंगे, बार बार आएंगे, निश्चित तौर पर आना भी चाहिए, लेकिन जितना आएंगे उतना उनका अंदर का झगड़ा बढ़ेगा और जनता के बीच भी जो है वो संदेश जो है वो साफ तौर पर जाएगा और इससे कमजोरी भारतीय जनता पार्टी की नजर आएगी। ये देखने वाली चीज हो जाएगी। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही
है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ hastachep.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ